गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतराल भाग 2 में संकलित दूसरी कहानी जिसके रचयिता हैं संजीव आरोहण पढ़ेंगे। आरोहण का अर्थ है चढ़ना यानी चढ़ाई। तो ये जो पाठ है वो पर्वतारोहण से संबंधित है, यानी पर्वतों की चढ़ाई या पर्वतों पर किस तरह का जीवन होता है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, वहाँ के रहने वाले लोग किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, और इसी पर आधारित एक फैमिली की, एक परिवार की एक कहानी है जिसका वर्णन हम अभी करेंगे और जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस कहानी के माध्यम से पर्वतीय जीवन की एक रूपरेखा व वहाँ का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस कहानी का पाठ परिचय। आरोहण जो है वो लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। और इस यात्रा वृतांत में, जैसा यात्रा वृतांत आप सबको पता है कि इस लेखक ने किस प्रकार से एक पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण किया है और वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की आजीविका कैसे चलती है, वहाँ की प्राकृतिक परिवेश कैसा होता है, उसका स्वरूप, उसकी जो बातें हैं वो हमारे समक्ष इस कहानी के माध्यम से रखी हैं। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जो जीवन के संघर्ष हैं तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं, संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। मैदानी और समतल स्थानों को जो तुलना है वो किससे की गई है? पर्वतीय प्रदेशों के जीवन से। तो समझा गया है, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जो मैदानी या समतल इलाके हैं, जो स्थान हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर किस प्रकार से उतना जीवन कठिन नहीं है जितना कि पर्वतीय प्रदेशों में है। वहाँ का जीवन अधिक कठिन है, अधिक जटिल है, दुखद है और संघर्षमय है। वहाँ पर रहने वाले लोगों की आजीविका, जीवन यापन व प्राकृतिक परिवेश में किस प्रकार से वो निरंतर संघर्ष कर अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन को फिर भी सुंदर बनाए रखते हैं, उसका विवरण जो है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किया है। आरोहण कहानी के मुख्य पात्र कुछ इस प्रकार हैं। 6 मुख्य पात्र हैं इसमें। भूप सिंह जो रूप सिंह का बड़ा भाई है व महीप का पिता है। रूप सिंह जो भूप सिंह का छोटा भाई है। शैला महीप की माँ व भूप सिंह की पत्नी। महीप भूप सिंह का व शैला का बेटा। शेखर गॉडफादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त। जो छठा पात्र है वो है त्रिलोक सिंह, गांव का बूढ़ा आदमी। तो ये कहानी जो है वो भूप सिंह और रूप सिंह की है। भूप सिंह जो बड़ा भाई है और रूप सिंह जो छोटा भाई है, जो बचपन में ही कुछ समय बाद जो है वो पर्वतीय इलाके छोड़ जो है समतल इलाकों में जाकर नौकरी के लिए बस जाता है और वहीं रह जाता है। इस वादे से, यह वादा कर कर जाता है कि वह लौट कर आएगा, परंतु वह वापस नहीं आता है और बहुत समय बाद वापस आता है अपने दोस्त के साथ। तो वहाँ जब वह आता है, किस प्रकार से वो सबसे पहले अपने भतीजे से मिलता है जो उसके भाई का बेटा है यानी महीप, और शैला जो है, किस प्रकार से भूप सिंह और शैला की एक कथा इसमें दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार जो औरतों की स्थिति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की है, वहाँ पर रहने वाली औरतों को किस तरह का जीवन यापन करना पड़ता है, और रूप सिंह के चले जाने के बाद भूप सिंह अकेले किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर वहाँ पर रहता है, क्योंकि बहुत से बाढ़ से प्रभावित हो या भूस्खलन हो, इस तरह की चीज़ें पर्वतीय इलाकों में बहुत देखने को मिलती हैं। उसके बाद भी उनका घर उजड़ जाता है, बहुत सी चीज़ों का उन्हें बहुत सी चीज़ों की का नुकसान उठाना पड़ता है, हानि होती है, फिर भी वह अपना जीवन यापन करते हैं, उसे सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, लगातार कड़ी मेहनत करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊपर से लेकर नीचे तक या वेतन के रूप में जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं उसका वर्णन किया गया है। जो बहुत समय बाद रूप सिंह जो है वो अपने दोस्त शेखर के साथ उस पर्वतीय क्षेत्र में आता है, अपने ही गांव लौट कर आता है और वहाँ की
जो वहाँ पर उसके साथ ऊपर चढ़ते हुए, पहाड़ पर चढ़ते हुए वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है और किस प्रकार त्रिलोक जो है वो उसे बताता है कि जो महीप है वो उसी का भतीजा है, यानी भूप सिंह का ही बेटा है। और इसी के साथ इन्हीं पर आधारित यह कहानी इर्द गिर्द घूमती है और एक पर्वतीय जो जीवन है, पर्वतीय जीवन का एक सुखद और दुखद दोनों अनुभव हमारे समक्ष रखती है। तो मैं आपको कहानी का सार कुछ इस प्रकार से कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर बताऊंगी। यह कहानी आपको पूर्ण रूप से अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़नी है और इसे समझने का प्रयास करना है। इस कहानी से जुड़े जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। प्राय लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष और गर्व का भाव होता है। पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संसाधन में 4,000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। तो किस प्रकार से जो रूप सिंह है वो चला जाता है घर से और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन अपना घर त्यागने के बाद जब वह बहुत समय बाद रोजगार की तलाश से जाता है और वापस लौटते हैं तो आमतौर पर लोगों को बहुत खुशी होती है, लेकिन रूप सिंह को उस तरह की खुशी अनुभव नहीं होती है जब वह अपने घर या अपने गांव लौटता है। तो जब वह वहाँ लौटता है तो उसे एक अपनत्व और एक झिझक, एक लाज सी आती है जब वह वहाँ लौटता है। और 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ। भूप सिंह के माँ बाबा, खेत, घर सब मलबे में दब जाते हैं। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं। भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। तो किस तरह की स्थितियां हैं, मैंने आपसे कहा था कि 11 साल पहले जो किस प्रकार से वहाँ पर भूस्खलन हुआ और जो उसके माँ बाप हैं, खेत है, घर है, वो सब मलबे में दब गया लैंडस्लाइड होने के कारण। उसके बाद भूप दादा जो हैं वो बच जाते हैं। उनमें वो शैला नाम की लड़की से विवाह करते हैं, जिससे बचपन में जो है किस प्रकार से वो उनसे विवाह कर लेते हैं और अपना जीवन उसके साथ चलाना, यापन करना शुरू कर देते हैं। दोनों मेहनत वहाँ लगन से खेती बढ़ती चली जाती है। दोनों की मेहनत यानी शैला और भूप सिंह की मेहनत से यह खेती जो है लगातार बढ़ती चली जाती है। फिर उन दोनों ने पहाड़ को काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेतों की तरफ मोड़ने में सफल हुए। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद कि क्योंकि उनके खेतों में पानी नहीं आ पाता था तो बहुत मेहनत की, पहाड़ों को काटा, वहाँ से एक रास्ता बनाया और एक नहर का रास्ता बनाकर अपनी खेतों की तरफ उसका मुंह मोड़ दिया। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उसको घोड़े पर सवार रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। वह लड़का वही था महीप सिंह। महीप जो था वह रूप सिंह का ही भतीजा था और यह बात उसे किससे, त्रिलोक से पता चलती है जब वह उससे पूछता है कि वह लड़का कौन है। तो जो महीप है वो अपने घोड़े पर रूप सिंह को और सैलानी शेखर यानी रूप सिंह के दोस्त को पर्वतों पर चढ़ाकर ऊपर ले जा रहा होता है और लगातार वह पूरे रास्ते भर में वह चुप रहता है महीप, और अपने बारे में कुछ नहीं बताता है पूछने पर भी। लेकिन जो शेखर और रूप सिंह है वो लगातार अपनी पुरानी बातों को, जो रूप सिंह है वो उसे, शेखर को अपनी पुरानी बातों से अवगत कराता है, स्मरण करता है अपनी पुरानी बातों का और तरह तरह से उन बातों का जिक्र करता है कि वो किस प्रकार से भूप दादा से लड़ा करता था। एक बार उसने किस प्रकार से भूप सिंह को जो है वो ऊपर से पहाड़ से धक्का दे दिया था और उन्हें चोट लग गई थी। और इसी तरह पैदल चल रहा होता है और उसका नाम महीप है। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। हम भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। तो ये जो सारी स्थिति है इसका जिक्र कौन कर रहा है? रूप सिंह कर रहा है। वो समझता है क्योंकि जो महीप है वो अपने पिता का त्याग कर मजदूरी से, छोटी ही उम्र में बाल मजदूरी कर अपने पैसे खुद कमा रहा है क्योंकि वो नाराज है, और पढ़ने लिखने की उम्र में किस
प्रकार वो यह काम कर रहा है, यह शेखर और रूप सिंह डिस्कस कर रहे होते हैं, विचार विमर्श कर रहे होते हैं। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली भांति सीखा। वहाँ वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। तो रूप सिंह जो है वो बहुत जल्दी जो है पहाड़ों का सफ़र तय कर लिया करता था। उनकी तो जीविका का ही साधन है और उनकी जीविका इसी प्रकार चलती है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग कितनी तेज़ी से पहाड़ चढ़ लेते हैं, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो तरह तरह के उपकरणों की सहायता से वो बहुत जल्दी ही पहाड़ों पर चढ़ लेते हैं। जो जैसा कि शेखर और रूप सिंह जो हैं वो बहुत समय पहले यहाँ से चले गए थे, तो शेखर जो है जब वो बहुत समय के बाद यहाँ अपने रूप सिंह के साथ आता है और दोस्त के साथ उसके गांव को समझने का प्रयास करता है, तो पहाड़ पे चढ़ते हुए उसकी सांस बहुत बार फूलती है और तरह तरह की कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। यही कारण था कि रूप सिंह थोड़ी ही देर में हाफ गया था और इसके विपरीत रूप का बड़ा भाई भूप सिंह न जाने वन मानुष थे या रोबोट, वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का प्रयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरान करने वाली बात थी। तो मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर रहने वाले लोग किस प्रकार से तेज़ी से पहाड़ों पर चढ़ते हैं और उसका असर जो है वो भूप सिंह में दिखाई पड़ता है, बड़े भाई भूप सिंह में। लेकिन जो रूप सिंह है वो थक जाता है और इसी तरह जब उसे पता चलता है कि महीप जो है वो उसी का ही भतीजा है, तो वो भूप सिंह जो है वो वहाँ जाकर उसे, जो त्रिलोक है वो उसको बताता है भूप सिंह को कि तुम्हारा जो भाई है वो यहाँ आया हुआ है। वो उसे पहाड़ों से ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करता है, अपने कंधे पर एक एक कर चढ़ाता है और उन्हें ऊपर लेकर जाता है। और इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती है। रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह देते हैं। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह जो है उसने कहा कि पहाड़ पर चढ़ने जैसी नौकरी की बात सुनकर उसे अजीब सा लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना तो आम बात है। त्रिलोक सिंह को लगता था कि ये तो हमारा रोजमर्रा का काम है, इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4,000 रुपये खर्च करना सरकार की मूर्खता है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है, जैसे पानी की समस्या, ईंधन की कमी, शिक्षा के लिए उचित संसाधनों की कमी, रोजगार के साधनों में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं होना, और इन समस्याओं को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। इस कहानी में किस प्रकार से बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, शिक्षा के उचित साधन नहीं होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं होती हैं, बिजली पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं होती है, और इसका वर्णन यहाँ किया गया है। और इसी के साथ इस कहानी में जो रूप सिंह है वो जब ऊपर पहुँचता है, अपने मकान की ओर पहुँचता है और पूछता है कि यहाँ पर तो ये हुआ करता था, हमारी तो ये चीज़ें थी, तो भूप सिंह उसे अपना इतिहास बताता है और कहता है कि किस प्रकार भूस्खलन आने से सब चीज़ें जो है तबाह हो गई और उसने फिर से सब कुछ बनाया। और वो इस बात को सुनकर, जो उसे लगता है भूप सिंह को कि अब शायद रूप सिंह यहाँ रुक जाएगा, पर वह इस बात से नहीं मानता है और वह बहुत शर्मिंदा होता है। रूप सिंह जो है उसे लगता है कि पहाड़ों पर जीवन जीना उतना आसान नहीं है, यहाँ पर कोई साधन नहीं है और इस तरह वह अपना जीवन यापन नहीं करना चाहता। पहाड़ों में रहकर भूप सिंह की तरह वह अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि यहाँ रहना कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, किसी भी तरह के विकास के लिए उसके लिए सही नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर शैला की एक कहानी है जिसे आप खुद पढ़ेंगे पुस्तक में से, कि शैला और किस प्रकार से, क्यों महीप उससे नाराज़ होता है भूप सिंह से, और किस प्रकार से एक जो स्त्री है जिसे रूप सिंह और भूप सिंह दोनों प्रेम करते हैं, और किस प्रकार से उसका विवाह जो है वो भूप सिंह से हो जाता है, और किस प्रकार से जो शैला है वो आत्महत्या कर लेती है। इस कहानी में इस तरह के जो पात्र हैं उनकी एक अपनी कहानी है, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही इस कहानी को पूर्ण रूप से अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। और अगली क्लास में मैं इससे जुड़ी संबंधित बातें आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो या कुछ ना कुछ टेस्ट का या किसी भी तरह का मैं एक तैयार करूँगी जिससे मैं आपसे जान सकूँ कि आप क्या समझे इस कहानी से जुड़ी हुई बातों में। तो आप इसे पढ़ें और इसे समझने का प्रयास करें और पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं को समझें।
एक्टिविटी 3, सिक्किम के एक पर्वतीय क्षेत्र का एक ट्रिप जो है वो आपको प्लान करना है और आपको एक पीपीटी बनानी है। तो सिक्किम से जुड़ा हुआ कोई भी पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर आप जाना चाहेंगे और एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का, और उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, बजट है, या कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कि उससे जुड़ी हुई विशेषताएं, वहाँ उस विशेष राज्य या स्थान से जुड़ी हुई सावधानी वाले क्षेत्र कौन से हैं, वहाँ की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, मुख्य व्यंजन कौन से हैं, वहाँ से जुड़ी हुई तस्वीरें, और ये सब आपको एकत्र करनी है और एकत्र कर एक पीपीटी के माध्यम से अपने बजट और उस ट्रिप का पूरा व्याख्यान उसमें देना है, और एक उस भ्रमण से जुड़ी हुई कहानी, यानी आप भ्रमण करना चाहते हैं और क्या क्या देखना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई कहानी आपको उस पीपीटी में दर्ज करनी है। और जल्दी से जल्दी आपको ये एक्टिविटी मुझे कर देनी है ताकि मैं इसका मूल्यांकन कर सकूं। तो आज हमने आरोहण कहानी को समझा, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को जाना। मैंने आपको संपूर्ण रूप से ये कहानी नहीं बताई है क्योंकि आप ये कहानी खुद पढ़ेंगे, ये अधिकतर विस्तार में है ये कहानी, जिसे आपको खुद पाठ्य पुस्तक से पढ़ना होगा। लेकिन इसकी जो विशेष बातें हैं या इसके जो मुख्य पात्र हैं वह किस प्रकार इस कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उस पर हमने आज विचार किया है। और आशा है कि पूर्ण रूप से आप ये कहानी पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। और अगली क्लास में हम इस पे चर्चा भी करेंगे, एक बार रिकैप्चुलेशन करेंगे, पुनः कथन करने का प्रयास करेंगे, और एक्टिविटी पूरी कीजिए और इसका, ताकि उसका जल्दी से जल्दी मूल्यांकन हो सके और असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।